ड्रामा सीरियल जुड़वा में जारा ने जब से मजर से बात की होती है, उसके दिल में ये जानने की मजीद ख्वाहिश बढ़ चुकी होती है आखिर क्या हुआ था, आखिर क्या हुआ था इसकी माँ के साथ और इसके भाई के साथ, क्यों ये फैमिली टूट के बिखर के रह गई। इसके बाद वो अपने वालिदैन को भी कह देती है, आप फिक्र न करें, मैं आपके पास लौट के आऊंगी जरूर। इसके साथ ही जारा सारा को अपने घर में तो लिया ये चोरी छुपे, लेकिन ये कितनी देर तक उसे अपने घर में छुपा पाएगी, आखिर ये सच सबके सामने आ ही जाएगा। ताजा तरीन एपिसोड में आपने देखा रशी ने सारा का फोन उसके वालिद को दे दिया और वो अपने मोबाइल से सिम में बदलते बदलते सारा के मोबाइल पे बहुत ही गलत किस्म के मैसेज भेज रही है, जिसकी वजह से उसके वालिद का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। और वो यही चाहती है क्योंकि वो ये जानती है जारा वापस तो जरूर आएगी। जबकि दूसरी तरफ सारा को विक्की ने अगवा किया होता है। जैसे कि दोस्तों हम आपको बता चुके हैं, विक्की ने सरवत को फोन किया था, जो कि वहां जाकर जारा ने सुन लिया था और फिर वो उस जगह पहुंच जाती है। लेकिन उसकी ये कोशिश थी वो सारा को छुपा के रखे और सरवत से आने से पहले ही वो सारा को यहाँ से छुड़वा के ले जाए, क्योंकि वो अभी सबकी नजरों में सारा को नहीं लाना चाहती थी। उसके जहन में ये कुछ लेकर बहुत कुछ चल रहा था। वो सब कुछ पहले जानना चाहती थी आखिर हुआ क्या था पहले तब। और ऐसा ही होता है, पहले वो विक्की की अच्छी तरीके से धुनाई करती है, यानी पिटाई करती है। विक्की तो इन दोनों को देखकर पहले ही कंफ्यूज हो चुका होता है, आखिर ये क्या कि जिसे मैं सारा समझ रहा था वो जारा निकली और सारा जारा है। ये देखने के बाद तो उसका सर जैसे चकरा के रह गया होता है। वो खुद की धुनाई होने के बाद वहां से दुम भगा के भाग जाता है और इसके बाद सरमत भी यहाँ पर पहुंच जाता है। सारा बड़ी ही चालाकी के सरमत की गाड़ी में जारा को छुपा देती है और वो उसे साथ लेकर घर चली जाती है। और वो चोरी छुपे अपने कमरे तक तो उसे छुपा के ले गई और उसे अपने कपड़े पहनने के लिए दिए, खाने पीने को दिया। सारा जारा से बातें करती है तो सारा उससे पूछती है कि तुम मुझे सच सच बताओ, तुम्हें अम्मी के बारे में, भाई के बारे में, जो कुछ भी तुम्हें पता है वो मुझे सच सच बताओ। अभी सारा ने जारा को ये नहीं बताया होता कि हम दोनों सगी बहनें हैं। जारा उसे बताती है जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी अम्मी हॉस्पिटल में मुझे छोड़ के चली गई थी। सारा को वही पता होता है जो फरहत ने बताया होता है सबको। इसके बाद पता चला कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। अब जारा तो जानती है कि उसकी वालदा जिंदा है। इसके बाद आपको दिखाया जाएगा जारा सुबह फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में शावर लेने के लिए जाती है तो बाहर सारा खड़ी होती है। इनकी नुकरानी नाश्ते के लिए बुलाने आती है तो वो सारा को देखते हुए कहती है, बीबी जी नाश्ता लगा हुआ है, आप आ जाइए। जारा परेशान हो जाती है, सारा पीछे से इशारे कर रही होती है, लेकिन सारा को जारा के कोई इशारे समझ ही नहीं। वो बहुत ही सादगी लहजे से अपनी मुलाजमा को कहती है, क्या तुमने नाश्ता कर लिया? जिसके बाद वो सारा के इशारा करने पे उसे वहां से भेज देती है कि मैं बाद में आती हूँ, तुम जाओ। जारा नाश्ते के टेबल पे जाती है और अपने नाना अब्बू से पूछती है कि आप मुझे एक बात तो बताइए, मेरा भाई कासिम कैसे मरा था? जारा के नाना नानी तो एक दूसरे की शक्ल ही देखते रह जाते हैं, क्योंकि जितना वो इस बात को छुपाना चाह रहे होते हैं जारा का तसस्सुस इतना ही उसी बात को लेकर बढ़ता जा रहा होता है। हत्ता की किस्मत जारा और सारा को इकट्ठे कर चुकी होती है, लेकिन अभी ये सब कुछ किसी के इल्म में नहीं होता। दूसरी तरफ सारा की मॉम की तबीयत खराब होती है तो सरवत का वालिद जो कि सारा का मामू होता है वो भी अपनी बहन का पता करने आता है। अभी वो दरवाजे भी खड़ा हुआ होता है तो अपनी बहन और अपने वालिद की बातें सुनकर दरवाजे भी खड़ा हो जाता है। उसके वालिद अपनी बेटी से कहते होते हैं कि तुम अपने आप को इल्जाम मत दो, कराची से सिर्फ मैं तुम्हारे खातिर यहाँ पे नहीं आया था। जब मैं तुम्हारे ससुराल गया था सारा को लेने के लिए तो उन लोगों ने मुझे बताया सारा तो मर चुकी है। उन लोगों ने तुम्हारे भाई को मारने की भी धमकी दी। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए भी यहाँ पर आया था। ये ठीक है कि मैंने तुम्हें उससे ज्यादा मोहब्बत दी है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि मैं अपने बेटे को परेशानी में रहने देता। इसलिए मैं तुम सबको कराची से लेकर हैदराबाद आ गया। सरमत का वालिद ये बातें सुन लेता है। उसको भी पता चल जाता है उसके कत्ल की धमकी मजहर उसकी फैमिली ने दी थी, लेकिन वो फिर भी सोचता है यहाँ पर तो आप मेरी वजह से आए थे, लेकिन फिर भी आपने हर चीज में आप ही को ही आगे रखा है। कहीं ना कहीं उसके दिल में ये शिकवा जरूर होता है। इन सब बातों के बावजूद सरवत जारा पे जान छिड़कता होता है, लेकिन जारा को उसकी मोहब्बत की परवाह ही नहीं होती। लेकिन इतना वो जानती होती है अगर वो किसी भी मुश्किल में पड़ेगी तो सरमत उसे बचाने वहां पर जरूर आएगा। आने वाली एपिसोड में दोस्तों आप लोग देखेंगे जारा अपने नाना के पास बैठी हुई होती है तो पीछे से सारा आ जाती है। वो जैसे ही जारा का नाम पुकारती है तो उसका नाना पलट के देखता है, लेकिन यहाँ पर जारा कुछ भी पता नहीं चलने देगी। वो किसी न किसी तरीके से इस बात को पलटा ही देगी। वो कहेगी शायद कोई काम वाली थी, अपने नाना को भटका देगी। दूसरी तरफ जारा सारा से कहती है इससे पहले घर वालों को पता चले जल्दी तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। इसके लिए तुम्हें अपना हेयर स्टाइल चेंज करना होगा, तुमने अपना तरीका चेंज करना होगा, साथ साथ ड्रेसिंग चेंज करनी होगी, तौर तरीके चेंज करने होंगे, यानी कि सब कुछ मेरी तरह चेंज करना होगा। इसके बाद वो सारा का हेयर स्टाइल चेंज कर देती है। फिर सारा उसे समझाते हुए कहती है कि मैं कब तक ये सब कुछ कर सकती हूँ, देखो एक ना एक दिन घर वालों को पता चल ही जाएगा। फिर जारा उसे कहती है देखो तुम हौसला रखो, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मुमकिन ना हो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। इसके बाद वही होता है जो कि जारा ने प्लान किया होता है। वो सारा को अपनी जगह छोड़कर खुद सारा के घर चली जाती होती है। मजहर जो कि सारा के मुतालिक गुस्से से भरा हुआ होता है, खास तौर पर रशीद जो कि मुख्तलिफ लड़कों के नाम से जारा के मोबाइल में मैसेज भेज रही होती है।
वो मैसेज देखकर तो मजहर को और भी कई ज्यादा गुस्सा आता है। ज़ारा जैसे ही सारा के रूप में घर में दाखिल होती है तो सारे घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले मजहर गुस्से में कुछ बोले ज़ारा दौड़ के आके अपने वालिद के गले लग जाती है और उनसे कहती है, बाबा मैंने आपको बहुत मिस किया, अब मैं आपको छोड़कर कभी भी कहीं पे नहीं जाऊंगी। जिसके बाद आप देखने वाले हैं ज़ारा भी इस घर में ही रहेगी, लेकिन सब लोग उसे सारा ही समझेंगे। इसके बाद ज़ारा सब कुछ जानने की कोशिशें करेगी कि बिल आखिर उसकी माँ के साथ क्या हुआ था। वो जल्दी उसे असल हकीकत का पता चल जाएगा कि ये सब कुछ करने वाली उसकी अपनी फूफो फड़द है और उसके वालिद का भी दिमाग पलटने वाली उसकी अपनी फूफो ही फड़द है, क्योंकि उसका वालिद बहुत ही सादा इंसान है। वो हर काम अपनी बहन के मशवरे से करता है और उसे आसानी से अपनी बातों में लगाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों मजहर के सर से मुनव्वर के साथ सारा की शादी करने का भूत नहीं उतरा होता। वो ज़ारा से कहता है, ज़ारा मैं तुम्हारी शादी मुनव्वर से करना चाहता हूँ। तो वो कहती है, बाबा आप यही चाहते थे ना कि आपका बेटा हो, तो अगर मैं ही आपको बेटा बन के दिखाऊं तो। लेकिन वो फिर भी कहता है, बेटा जी आपकी शादी तो फिर भी मुनव्वर से ही होगी। जब सारी सूरत-ए-हाल उसके काबू से बाहर चली जाती हैं तो यकीनन सारा वापस जाने का सोचेगी, क्योंकि यहाँ पर वो सारा को भेजेगी, क्योंकि वो मुनव्वर से शादी सारा बन के तो नहीं कर सकती। इस दौरान आपको दिखाया जाएगा आदिल को भी सारा से मोहब्बत हो जाएगी। पहले तो उसने इसके बारे में इतनी तवज्जो से नहीं सोचा होता, लेकिन सारा की बदली हुई आदतें उसकी तरफ उसे मुतवज्जा कर देती हैं। एक लिहाज से वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, हत्ता कि वो ज़ारा को सारा समझ के कह ही देता है कि सारा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन वो आगे से कहती है, मैंने तो तुमसे कभी भी मोहब्बत नहीं की। अगर इसकी जगह असल सारा होती तो वो खुशी से घूम उठती, क्योंकि वो तो हमेशा से ही आदिल को पसंद करती थी। अब सारा जब इस घर में आएगी तो सारे काम खराब हो चुके होंगे। सारा ने बजाय उसकी आसानियां पैदा करने की बल्कि ज़ारा के लिए मुश्किलात पैदा कर दी होंगी। मुनव्वर और सारा की शादी की तैयारियां हो चुकी होंगी। इसके बाद सारा के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा, क्योंकि अब आदिल भी खामोश होता है। जब से ज़ारा ने उसे कहा होता है मैंने तुमसे कभी भी मोहब्बत नहीं की, क्योंकि वो तो ये समझा होता है ज़ारा भी शायद उसे पसंद करती है, लेकिन वो ये सब कुछ सुनने के बाद बिल्कुल चुप सा हो गया होता है।